आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाहु अन्हा की, जिनकी जिंदगी में अपने पिता के साथ संघर्ष, प्यार और धैर्य की एक सच्ची मिसाल छुपी है। आइए जानते हैं इस महान महिला के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में दे दी। मक्का का शहर गर्म रेत से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ एक घर ऐसा था जहाँ रूहानी ठंडक और सुकून था। यही वो घर था जहाँ हजरत फातिमा अल ज़हरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा का जन्म हुआ। वो रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की सबसे छोटी बेटी थी। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बचपन से ही शांत, समझदार और पाक सोच वाली थी। उनका दिल बहुत नरम था और वो हर किसी से प्यार से पेश आती थी। उनकी माँ उन्हें बहुत दुआएं देती थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ 5 साल की थीं, तभी उनके वालिद पिता को अल्लाह ने नबी बनाया। जब उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की बात बताई तो मक्का के बहुत से लोग नाराज हो गए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, पत्थर मारे और ताना मारा। ये सब फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी आंखों से देखा। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सजदा कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनकी पीठ पर ऊंट की आंतें फेंक दी। ये देखकर छोटी फातिमा दौड़ी। उन्होंने गंदगी हटाई और अपने पिता को साफ किया। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा इतनी फिक्रमंद थी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही वो अपने वालिद का ख्याल रखती थी। इसी वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उम्मे अबीहा कहा, यानी अपने अब्बा की माँ। वो रोज अपने अब्बा की थकान दूर करने की कोशिश करती। जब वो परेशान होते तो उन्हें पानी देती, उनका चेहरा देखती और मुस्कुराती। उनके इस प्यार ने नबी को बहुत राहत दी। जब हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, उस वक्त फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने उस दर्द को बहुत सब्र से सहा। उन्होंने अपने अब्बा को अकेला नहीं छोड़ा। वो हर वक्त उनके साथ रहती, जैसे एक साया। घर के काम में हाथ बंटाना, मेहमानों का ख्याल रखना और अपने अब्बा को दुआओं में याद रखना, ये सब उनकी आदत बन गई थी। फातिमा का मतलब होता है वो जो गुनाहों से दूर रखने वाली हो। हजरत फातिमा अल ज़हरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा का पूरा जीवन इस नाम की तरह था, पाक, साफ और नेक। वो छोटी थी मगर उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने तकलीफें सही लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने वालिद की मदद की, उनके मिशन में साथ दिया और इस्लाम को दिल से अपनाया। हजरत फातिमा अल ज़हरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ नबी की बेटी ही नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी महिला थी जिनके अंदर सब्र, हिम्मत और ईमान की एक जिंदा मिसाल थी। सादा जिंदगी, ऊंचा मकाम। उनकी शादी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से हुई थी। शादी के बाद उनका घर बहुत सादा था। न कोई सोने चांदी के बर्तन, न मुलायम बिस्तर, न ही कोई नौकर। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वो खुद चक्की पीसती, पानी लाती, झाड़ू लगाती और खाना पकाती। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, मगर उनकी जुबान पर शुक्र होता था। ये उनकी सब्र और रजा की निशानी थी। जब मदद मांगी तो दुआ मिली। एक दिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि फातिमा, चलो रसूल अल्लाह से कहो कि हमें कोई नौकर दे दें ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। जब वो अपने वालिद के पास पहुंची और हाल बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना दूं जो नौकर से बेहतर हो। फिर उन्होंने उन्हें तस्बीह सिखाई। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार। इसे कहा जाता है तस्बीह है फातिमा। ये तस्बीह आज भी लाखों मुसलमान पढ़ते हैं और ये सब्र, ईमान और सुकून की पहचान बन चुकी है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने बचपन से लेकर शादीशुदा जिंदगी तक हर वक्त परेशानियां झेली, लेकिन उनका दिल कभी मायूस नहीं हुआ। उन्होंने दिखाया कि सच्ची मुसलमान औरत वह है जो अपने रब पर भरोसा रखती है, अपने घर को जन्नत बनाती है और तकलीफों को हंसते हुए सहती है। हजरत फातिमा अल ज़हरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ एक नेक बीवी ही नहीं थी, बल्कि एक बेहतरीन माँ भी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी औलाद दी जो रहमत का निशान थी। हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हुम। बच्चों की तालीम व तरबियत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने बच्चों को सिर्फ खाना पहनावा ही नहीं देती थी, बल्कि उन्हें अदब, दीनी इल्म और अल्लाह का डर भी सिखाती थी। वो अपने बच्चों से कहती, बेटा, जब भी अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल से कहो सुभान अल्लाह।
जब कोई अच्छा काम हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और जब कभी कोई काम मुश्किल लगे तो कहो अल्लाहू अकबर। यही बातें तुम्हें हर मुश्किल से निकालेंगी। घर ही बना दिया मदरसा। उनका घर एक छोटा सा मकान था, लेकिन वहां से निकलने वाले लोग दुनिया में रोशनी फैलाने वाले थे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुम वो दो फूल थे जिनकी खुशबू करबला तक फैली, और इन फूलों की परवरिश करने वाली थी उनकी माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। माँ की ममता और नबी का प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर कहते, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। ये दर्जा उन्हें उनकी माँ की तरबियत से मिला। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उन्हें नमाज सिखाती, सच्चाई सिखाती और बताती कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अल्लाह की रजा है। औलाद को दी गई आखिरी नसीहत। एक बार फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा बीमार पड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटे, जिंदगी में हमेशा सच्चाई पर रहना। अगर भूख भी लगे तो हराम की तरफ न जाना, और अगर कभी मुश्किल आ जाए तो अल्लाह को पुकारना, वह जरूर जवाब देगा। हजरत फातिमा अल जहरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी की आखिरी दिन भी सब्र, इज्जत और अल्लाह की रजा से भरे हुए थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बहुत गमगीन हो गई थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वालिद की जुदाई का गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो सबसे ज्यादा असर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पर हुआ। वो दिन रात अपने वालिद को याद करती और कहती, अब्बा, आपने हमें छोड़ दिया, अब इस दुनिया में क्या रखा है। उनकी आंखें नम रहती थीं, लेकिन जुबान पर फिर भी सब्र और शुक्र का ही नाम रहता। वफात से पहले की खबर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से कुछ कहा। वो पहले रो पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। जब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका वक़्त करीब है, इसलिए मैं रोई। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझसे मेरी मुलाकात होगी, तो मैं मुस्कुरा दी। वसीयत और अलविदा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी आखिरी वसीयत में कहा, 1. मुझे रात में दफन किया जाए। 2. मेरे जनाजे को पर्दे में रखा जाए। 3. मेरी कब्र की पहचान न हो। ये बातें बताती हैं कि वो कितनी हया और पर्दा पसंद थीं। वो नहीं चाहती थीं कि दुनिया उन्हें देखे, बल्कि बस अल्लाह की नजरों में पाक रहना चाहती थीं। दुनिया से रुखसत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कुछ ही महीनों बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र उस वक़्त लगभग 29 से 30 साल थी। उनकी वफात पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत गमजदा हुए। उन्होंने खुद उनकी मिट्टी को दफन किया और बहुत देर तक कब्र पर बैठे रहे। एक दुआ, एक सीख हजरत फातिमा अल जहरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा की पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है, तकलीफें आई तो सब्र करो, मोहब्बत हो तो दिल से निभाओ और अल्लाह को हर हाल में राजी रखो। हजरत फातिमा अल जहरा बिन्त मोहम्मद रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं, बल्कि एक रोशन मिसाल है हर उस औरत के लिए जो अल्लाह की रजा चाहती है, जो अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है और जो दुनिया की भीड़ में खुद को पाक और शरीफ बनाए रखना चाहती है। सब्र करना, मुश्किलों में मुस्कुराना। आज की औरतें जब थोड़ी सी परेशानी में टूट जाती हैं तो फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें सबक देती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने बचपन में माँ का साया खोया, शादी के बाद सादगी भरी जिंदगी गुजारी, मगर एक बार भी शिकायत नहीं की। 2. पर्दा और हया। इज्जत की असली चाबी। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पर्दे की इतनी पाबंद थी कि उन्होंने अपनी मौत के बाद भी चाहा कि कोई गैर मर्द उन्हें न देखे। आज की लड़कियों के लिए एक बड़ी सीख है कि पर्दा कोई बोझ नहीं, बल्कि इज्जत और सुरक्षा की चादर है। 3. माँ के तौर पर तरबियत। उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि दीनी सोच भी दी। आज की माँ अगर बच्चों को कुरान, नमाज और अच्छा अखलाक सिखाएं तो आने वाली नस्लें भी हुसैन और ज़ैनब जैसी बन सकती हैं। 4. बीवी के तौर पर फर्ज निभाना। वो अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का हर हाल में साथ देती थीं, चाहे वो तंगी हो, भूख हो या मेहनत। आज की शादीशुदा जिंदगी में
ये सबसे बड़ी जरूरत है। 7 सब्र और सच्चा प्यार। 5 अल्लाह से लगाव। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की रातें इबादत में गुजरती थीं। वो अल्लाह से हर बात कहती थीं और यही आज की औरतों को भी करना चाहिए। जब दिल भारी हो तो अपने रब से बात करो, वही हल देगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी एक आईना है जिसमें हर औरत अपनी असल पहचान देख सकती है। अगर औरतें फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की तरह बनना चाहें तो उनके अंदर वो ताकत आ सकती है जो घर को जन्नत और नस्लों को नूर बना देती है। उम्मीद है कि आपको हजरत फातिमा अल जहरा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी से कुछ खास सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे।